अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 105 मैथ 9th यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -6 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप एज -5। तो हमने क्या करना है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस स्लोप और इस पॉइंट से गुजरी हो। अब आप यहाँ से देखें, पॉइंट हमारे पास क्या है, -6, ये हमारे पास x1 आ गया और ये y1, और जो स्लोप हमें दिया हुआ, स्लोप हमारे पास क्या होता है, m होता है, वो क्या है -5, क्योंकि स्लोप पैरेलल है, पैरेलल स्लोप हमारे पास सेम होते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस, अभी देखिए y1 हमारे पास क्या है, -6 है, इक्वल्स टू m हमारे पास स्लोप है -5 इक्वल्स इंटू -5 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, y प्लस 6 -5 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, y प्लस 6 इक्वल्स टू -5x, यानी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -5, 6 टाइम 30, और यहाँ से देखिएगा y प्लस 6, ये -5 इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, +5 हो जाएगा, और ये -30 इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और राइट साइड में हमारे पास 0 बच गया। अब आप देखिए सीक्वेंस के साथ पहले क्या आता है, x आता है, 5x, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, y, और उसके बाद अब ये देखिए +6 + 30, तो ये प्लस प्लस क्या होता है, +30 + 6 हमारे पास क्या आता है, 36, 5x + y + 36 = 0। तो ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास है, थ्रू 2 एंड पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप। अब यहाँ जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट हमारे पास है 2, और ये x1 y1 आ गया, और जो स्लोप है पैरेलल टू द लाइन वो हमारे पास क्या है, 3। तो ये हमारे पास स्लोप है। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, यूजिंग क्योंकि हमें पॉइंट और स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन है, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करें, वो हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, इक्वल्स टू m हमारे पास 3 है, इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ से देखिएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 को x से मल्टीप्लाई करें, 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6, और अब इन दोनों वैल्यूज y माइनस 2, ये +3 है, लेफ्ट साइड पे लेके आए, क्या हो जाएगा, -3, और ये -6 है, तो लेफ्ट साइड पे लेके आए, क्या हो जाएगा, +6। अब इसको सीक्वेंस के साथ पहले -3x, उसके बाद y। अब ये देखिए -2 प्लस 6, माइनस प्लस क्या होता है, -6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4। अब यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लें। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो जिस जगह पे माइनस होता है, यानी जिस नंबर के साथ माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस होता है, ये इसके साथ माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस को राइट साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 4, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, थ्रू 1/6 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप। अब ये देखिए यहाँ जो हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास है वो है 1/6, ये क्या आ गया, x1 y1, लेकिन जो स्लोप हमें गिवन है ये परपेंडिकुलर है, लाइन के परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल नहीं है, लिहाजा ये वाला स्लोप हम जो है ना फार्मूले के अंदर चूंकि पैरेलल स्लोप
यूज़ करते हैं वो इक्वल होता है आपस में। तो क्योंकि पैरेलल स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ जो ये स्लोप है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर का सिंबल हमारे पास है। स्लोप परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी ऑफ लिख दिए, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल्स टू, इसको m1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, -2, क्योंकि ये वाली वैल्यू, और हमने क्या करना है, दूसरा स्लोप फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं, लेट m बी रिक्वायर्ड स्लोप, क्योंकि जब पैरेलल था तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, क्योंकि वो इक्वल होते हैं आपस में। जब हमारे पास परपेंडिकुलर स्लोप आएगा तो उससे हमने क्या करना होता है, दूसरा स्लोप फाइंड करना होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए लेट m बी रिक्वायर्ड स्लोप। तो अब चूंकि ज़ाहिर है, जब हमारे पास जो है ना ये स्लोप आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं, फार परपेंडिकुलर, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर है ना, फार परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो उस सूरत में क्या होता है, स्लोप आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एक रिक्वायर्ड स्लोप हमारे पास क्या है, m है, जो हमें गिवन है वो m1 है, यानी परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल होते हैं। m हमने फाइंड करना है, m1 हमारे पास क्या है, -2 इक्वल्स टू -1। अब m किसके इक्वल होगा, ये -2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस काट गया, m इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास स्लोप क्या निकला है, 1/2। अब जो है ना पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज़ करें, यूजिंग पॉइंट, क्योंकि अब ये कन्वर्जन इसलिए की जाती है क्योंकि पैरेलल में जो है ना स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर की जब बात आती है, जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाती हैं, उस सूरत में जो है, जो हमारे पास जो लाइंस होती हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है, वो जो उनका जो स्लोप होता है लाइंस का, वो -1 के इक्वल होता है। इसलिए हमें जो है ना फिर ये स्लोप निकालना पड़ता है, जो हमें गिवन होता है परपेंडिकुलर लाइन का, वो यूज़ नहीं होता। यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट अब यहाँ से देखें, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस, अभी देखें y1 हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 6। तो क्या आ जाएगा, 6 इक्वल्स टू m हमने भी निकाला है 1/2, x माइनस x1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पुट कर दें। अब ये देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 1। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, x माइनस 1। अब आप देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे लाएं, 2y माइनस 12, ये x प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस x, ये -1 है तो लेफ्ट साइड पे आके +1 हो जाएगा। अब आप देखिए -x प्लस 2y, ये -12 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आता है, -11 इक्वल्स टू 0। तो अब चूंकि माइनस शुरू में आ रहा है, माइनस कामन लें, माइनस कामन लिया क्या आ जाएगा, x, और मैंने आपको पहले ही बताया माइनस जब कामन लेते हैं माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस। अब ये माइनस से प्लस होगी, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगी, और ये माइनस है ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस राइट साइड पर चला जाएगा, 0 है तो 0 के साथ 0 पे माइनस डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है डिवाइड हो 0 हो जाती है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, वो है थ्रू 5 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विच स्लोप। अब ये देखिए यहाँ भी सेम हमारे पास सिनेरियो है, पॉइंट हमारे पास 5 2 है, और स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जो हमें गिवन है वो क्या है, इसको m1 कह देते हैं 1/2, और यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास चूँकि जो पे यहाँ हम लिख देते हैं फार, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, फार परपेंडिकुलर लाइंस, तो स्लोप आपस में क्या होते हैं, यानी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m मल्टीप्लाई बाई m1 इक्वल्स टू -1, वो -1 के इक्वल होते हैं। m हमने फाइंड करना है, m1 हमारे पास क्या है 1/2 इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू ये 2, अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है,
डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए 2 डिवाइड और राइट साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, -1 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा -2, यानी ये हमारे पास स्लोप आ चुका है। अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट। अब यहाँ इस पॉइंट को आप ये क्योंकि पहली वैल्यू x की होती है, x1 आ गई, y1 आ गई। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज़ करें तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका, यानी इसकी जो इक्वेशन हमने बनानी है वो हमारे पास बन जाएगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस, अब y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 2 है, इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है -2 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 5 है, y माइनस 2 इक्वल्स टू -2x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 5 टाइम 10, y -2, अब इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे, ये -2x से लेफ्ट साइड पे आगे क्या हो जाएगा प्लस, ये +10 है तो लेफ्ट साइड पे आके -10 हो जाएगा। अब आप देखें सीक्वेंस से लिखें, पहले x वाली टर्म 2x, फिर y वाली टर्म प्लस y, ये -2 -10 तो ये हमारे पास क्या आता है -12 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है 2x प्लस वाई माइनस 2x प्लस वाई माइनस 12। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है हैविंग x इंटरसेप्ट 5 इन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ बल्कि x इंटरसेप्ट दिया हुआ। अब ये देखिए यहाँ हम लिख देते हैं एट x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जो मतलब ये है कि अब x इंटरसेप्ट से मुराद x एक्सिस पे x की वैल्यू 5 है, एट x इंटरसेप्ट y क्या होता है 0 होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, x इंटरसेप्ट हमें ये बने, x 5 है तो y 0, ये पॉइंट बन गया, ये x1 आ गया y1। उसके बाद यहाँ जो स्लोप दिया हुआ है, ये स्लोप भी हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये स्लोप हमारे पास जो है ये पैरेलल स्लोप नहीं है बल्कि क्या है परपेंडिकुलर स्लोप है। तो अब जो है हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम m1 का नाम दे दें क्योंकि इस तरह की स्लोप हमने पहले भी फाइंड की है, वो क्या है 1/√3। अब हम जो लेट कर लेते हैं, लेट m बी रिक्वायर्ड स्लोप, हमने लेट कर दिया m रिक्वायर्ड। अब चूंकि फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, अब लाइंस परपेंडिकुलर है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस तो m मल्टीप्लाई बाय m1, यानी स्लोप आपस में स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। m हमने फाइंड करना है, m1 हमारे पास गिवन है 1/√3 इक्वल्स टू -1। अब √3 देखें यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाकर अब m को 1 से मल्टीप्लाई करें m आ जाएगा, √3 डिवाइड हो रहा है, इसको राइट साइड पे लेके जाएं, ये क्या हो जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू -√3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप क्या है -√3। तो अब आप जो है ना यूज़ करें पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि हमारे पास पॉइंट गिवन है और उसके अलावा हमारे पास जो गिवन है स्लोप गिवन है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करते हैं। वो हमारे पास क्या होती है y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस, अब y1 हमारे पास क्या है, ये देखिए 0 है, तो 0 पुट हो गया, m हमारे पास ये भी हमने फाइंड किया -√3 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 5 है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। y इक्वल्स टू, अब -√3 को x से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -√3x माइनस माइनस प्लस, -√3 को जब 5 से करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5√3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ्ट साइड पे, ये देखिए -√3x है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए +√3x, तो प्लस 5√3 है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके इधर प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अब सीक्वेंस के साथ लिखिए
रूट ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 5 रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रूट ऑफ 3x प्लस वाई माइनस 5 रूट ऑफ 3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है हैविंग y इंटरसेप्ट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद स्लोप। अब ये देखिए यहाँ जो इंटरसेप्ट दिया y इंटरसेप्ट से मुराद y एक्सिस पे जो y की वैल्यू है। तो अब यहाँ से आप देखें फॉर यहाँ हम लिख देते हैं एट y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू क्या होगी 0, तो पॉइंट क्या बनेगा 0, पहले x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू मेंशन है 2, तो ये x1 y1। उसके बाद यहाँ भी स्लोप परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारे पास m1 इसको हमने कह दिया, ये क्या है रूट ऑफ 3। तो लेट हमें करना पड़ेगा इन अदर स्लोप, लेट m बी रिक्वायर्ड स्लोप, लेट m बी रिक्वायर्ड स्लोप। और फॉर परपेंडिकुलर, अब चूंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m मल्टीप्लाई बाय m1 इक्वल्स टू -1, यानी स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। m हमने फाइंड करना है, m1 हमारे पास क्या है रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स, अब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास स्लोप निकल चुका है, m इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो इसमें अभी देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला हमने पुट कर दिया, y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, इक्वल्स टू m हमारे पास है -1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है। अब ये देखिए रूट ऑफ 3 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ऑफ 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -x, रूट ऑफ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें रूट ऑफ 3y माइनस 2 रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू -x, x को लेफ्ट साइड पे लेके रूट ऑफ 3y माइनस 2 रूट ऑफ 3 प्लस x इक्वल्स टू 0। अब सीक्वेंस के साथ लिखिए x प्लस रूट ऑफ 3y माइनस 2 रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। तो अब ये देखिए अब जो है हमने इसके अंदर मज़ीद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, थ्रू 1 4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट्स। अब ये देखिए इसमें इस पॉइंट से जो है ना के तहत हमने इक्वेशन बनानी है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन, अब उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इस पॉइंट से गुजरे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट जो हमें पहला पॉइंट गिवन है वो ये है 1 4, लेकिन जिन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हमने जो है ना स्लोप फाइंड करना वो ये है 2 0 और 1 4। तो ये हमारे पास x1 y1 x2 y2। स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है। y2 हमारे पास 4 है, y1 हमारे पास 0 है डिवाइड बाय x2 हमारे पास 1 है और x1 हमारे पास 2 है। तो यहाँ से 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 4, 1 माइनस 2 तो हमारे पास -1 आता है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आई है, m की वैल्यू हमारे पास -4 है। अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि ज़ाहिर है परपेंडिकुलर स्लोप लेना है, परपेंडिकुलर स्लोप जो होता है, परपेंडिकुलर स्लोप का एक शॉर्टकट तरीकाकार है, वो क्या है, परपेंडिकुलर स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब उसको हम चूंकि इसको ये m का नाम उसको m1 का नाम दे देते हैं, m1
इक्वल्स टू, अभी देखें एक तो नेगेटिव रखना है, दूसरा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्ट करना है, ये 4 है ना, हम क्या कर देंगे 1/4, ये माइनस तो उसके साथ ऑलरेडी मौजूद है, हमने क्या कर देना नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब m1 इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4। ये m1 हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर जो हम पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग पॉइंट। और अगर जो है ना इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, इसको m1 का नाम दे दें, इसको m रखें, उसमें ये क्योंकि ज़ाहिर है फार्मूला आपने m के हिसाब से यूज़ किया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, इसको m1 का नाम दे देना। ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि समझ आए, इसको जो है ना किसी m शम की ज़रूरत, m1 की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा यूजिंग पॉइंट स्लोप, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। हमारे पास क्या है y1, ये अब ये x1 मेन पॉइंट ये है, y1 ये y1 हमारे पास 4 आ रहा है, y माइनस 4 इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है 1/4 इंटू एक्स माइनस x1 हमारे पास 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब 4 डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू, या 1 बचते हैं, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस ये चीज़ें आ जाएंगी। 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y, 4 टाइम्स 16 इक्वल्स टू x माइनस 1, तो 4y माइनस 16, इन दोनों वैल्यूज़ को राइट साइड से लेफ्ट साइड, x प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे आकर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आकर प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 0 माइनस x, अब ये प्लस 4y आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा +15, सॉरी -15 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस है, -15 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले अब x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन लेने का वही क्राइटेरिया है, जिसके साथ माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस हो जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर। अब यहाँ भी सेम सिनेरियो है, ये 0 0, ये तो हमारे पास मेन पॉइंट है, और उसके बाद इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, इसका जो है स्लोप निकालना है और फर्दर जो है ना क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ए हमारे पास आ गया 2 4, बी हमारे पास 5 6 है, ये क्या आ जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से m हमारे पास स्लोप का फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 हमारे पास 6 है, y1 हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 5 है और x1 2 है। तो यहाँ से 6 माइनस 4 तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, 5 माइनस 2 तो ये हमारे पास 3 आंसर आता है। m हमारे पास क्या आ गया, बल्कि इसको m1 का नाम दे दें। तो अब चूंकि जो परपेंडिकुलर स्लोप होते हैं, ये तुम्हारे पास नॉर्मल स्लोप निकले, परपेंडिकुलर स्लोप इज नेगेटिव, नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हमारे पास m फिर किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल से मुराद, नेगेटिव से मुराद ये हमने माइनस डाल दिया, रेसिप्रोकल से मुराद इनको उल्ट करना है, ये 2/3 है, इसको क्या कर देंगे 3/2। तो अब यहाँ से देखें ये क्या हो जाएगा -3/2, ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्लोप है। अब इस स्लोप को इस्तेमाल करके हमने क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है यूजिंग पॉइंट स्लोप, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट हमारे पास क्या है, सॉरी फार्मूला हमारे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म का है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है और x1 की भी 0 है, 0 इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है -3/2 x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ से देखें y माइनस 0 तो y आ जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास -3x आ गया। अब इस x को लेफ्ट साइड 2y, ये x माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे लेके आए प्लस हो जाएगा,
अब इसको सीक्वेंस के साथ लिखें 3x पहले लिखें 2y बाद में लिखें 3x + 2y = 0, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी।